ज्ञान दीपक भावंतले पुनः सभी समस्त महानुभाव श्रोतागण को मैं इस व्यास गादी से स्वागत करता हूँ। चैत्र पूर्णमास शुक्ल पक्ष के निमित्त नौमी तिथि के बेला पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म प्रकट में उत्सव को हम सब मना रहे हैं। आज चौथी रात्रि पर प्रवेश कर भगवान की उस बाल स्वरूप लीला को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी सेवा में अपने पगों को बढ़ाकर और उपस्थित हुए हैं। सभी को धन्यवाद देते हैं। चले हम उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज जिनके कृपा के पात्र बनकर आपकी जन्म उत्सव प्रकट में हम जो बना रहे हैं, उत्सव को जो हम इस त्योहार को जो हम मना रहे हैं, आप ही की कृपा से प्रभु हमें सुनने योग्य, हमें कहने योग्य आप ही की कृपा से प्राप्त होती है। संग में माता भवानी, जगत के जननी माता सीता को मैं चरणों का दंडवत प्रणाम करते हुए माता आपके ममता के आंचल के गोद में बैठकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं माता, और हमें सतमार्ग का दर्शन कराने वाली आप ही होती है। तो आपके करुणा स्वरूप आशीर्वाद के बरसात से आज हम सब का पदार्पण इस सुंदर भवन तले हुआ है। माँ आपकी आशीष कृपा है। तो जो उत्सव हम भगवान की जन्म उत्सव को जो हम मना रहे हैं, उससे हम बड़ी बातें अपने गांव पर मनाकर भगवान की उस बाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर सके। चले हम अपने कर को जोड़े और भगवान को हृदय में धारण करते हुए गणाधिपति भगवान को ध्यान करते हुए प्रथम पूजनीय है गणाधिपति भगवान, विघ्न विनाशक, सभी प्रकार की विघ्न को काटने वाले हैं। हमारे आज इस पूजन में भगवान किसी प्रकार की विघ्न हो तो उसे छुड़ाते हुए हमारी आज की पूजन को सफलीभूत बनाते। चले गणाधिपति भगवान को ध्यान करते हुए और पूजन को हम शुरुआत करें। हरि ओम। कपित जम्बो फलचार भाषणम् उमासुतम् शोक विनाशकारिकम् नमामि ईश्वर पारपङ्कजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शन्नो मित्राः शन्नो भवत्याः शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमो प्रतिचं ब्रह्मायसि तमेव प्रतिचं ब्रह्मावदे स्वामी नितं वदे स्वामी सत्यं वदे स्वामी तन्मावतु दादुलारम्यतु भवतु वक्तारतु। ओम शांति शांति शांति। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अंजलि के पुत्र हनुमान स्वामी की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। बलिहाना ब्रह्मा जी को लाना। 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 घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। आप भी आना भोले जी को लाना। भोले जी को लाना। आप भी आना भोले जी को लाना। आप भी आना भोले जी को लाना। मैया को लिए आना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। आप भी आना रामा जी को लाना। आप भी आना राम जी को लाना। आप भी आना रामा जी को लाना। आप भी आना राम जी को लाना। सीता मैया को लिए आना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। आप भी आना कृष्णा जी को लाना। 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 और संग में राधा लाना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में
में पधारो गजानन प्रेम घर में पधारो घर में पधारो गजानन प्रेम घर में पधारो घर में पधारो गजानन प्रेम घर में पधारो। प्रेम से गणाधिपति महाराज की जय। चले श्रद्धा भक्ति के साथ खड़े हो जाएं, भगवान की चले हम आरती करेंगे। Please. प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की आरती श्री रामायण की कीरत कलि कलि बचिया की आरती श्री रामायण की कीरत कलि कलि बचिया की ओ सिया राम ओ सिया राम ओ सिया राम पवन आरती श्री रामायण की कीरत कलि कलि बचिया की ओ सिया राम ओ सिया राम ओ सिया राम ओ साधु भवानी हर हर साधु मुनि ज्ञानी संत गावत साधु भवानी हर हर साधु मुनि ज्ञानी व्याख्याति सभी को बतानी आरभ सुंदर गुण के आरती श्री रामायण की कीरत कलि कलि बचिया की ओ सिया राम ओ सिया राम ओ सिया राम ओ सिया
आरती श्री रामायण की तीरथ कलि कलरित सिया की तुलसी आरती श्री रामायण की तीरथ कलि कलरित सिया की अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर वीर बड़ी है भारी माँ। माता तेरे भक्त जनों पर वीर बड़ी है भारी माँ। माता तेरे भक्त जनों पर वीर बड़ी है भारी। मानो दर पर छोड़ छोड़ो भागर के सिंह गवारी। छोड़ो सिंहों से तू बंसाले, अक्सर भूखाओ वाले सिंहों से अंदर को जावारी। तो मैया हम सब तुम्हारे तेरे आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। तो मैया हम सब तुम्हारे तेरे आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही मनाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही मनाता। पुत कपूत सुने है परना माता, सुने को माता करुणा बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखों के दुख बोले वाले। मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। कहीं मांगते धन और हम सब पुकारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। वो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। वो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम पुरुष रामचंद्र की जय। ठीक है, चले। जब तक आप आरती का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी बाबा का हम ध्यान करेंगे। आज भगवान की कथा के निमित्त हम चले इसको आह्वान करते हुए इनके चर्चा पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिए सुमिरो पवन कुमार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आसमान ध्वजा विराजे काले मोग जनेऊ साजी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके पूरा प्रभु चरित्र विवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिखावा सकल रूप धरि लंक जगावा धरि असुर सवारे रामचंद्र की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज वदन तुम रोय सिधावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कलकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। जुग उतार तुमरे वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरे भक्त विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जन जाना।
दुर्गा मेल मुख माई शरद लाज गए अजरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्राते राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तनया जातिन पैसारे सब तुम्हारे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ देता भूत पिता निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब पीरा जपै निरंतर हनुमत वीरा संकट की हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सबर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तो जीवन फल पावे चारों जुग करता तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अस्सी लव के दाता असवर देव जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के सुख विचरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्तन गाई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुधरे हनुमत बल पीरा जय जय हनुमान बुलाए मंगल हो गुरुदेव की आई जो सतकार काज कर होई छूटई बंद महान होई जोया पर हनुमान संसा होए साथी गौरी तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मां तेरा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मां तेरा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मां तेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसहो सुरभूप श्याम रामचंद्र की जय रघुपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बार बोलो महावीर स्वामी की जय। चले हम रामायण माता को प्रणाम करते हुए आज नौमी तिथि के बेला पर चौथी रात्रि में भगवान की यश के दान हम करेंगे और उसमें गोता लगाकर अपने जीवन को कल्याण में मनाएंगे। चले रामायण माता को प्रणाम करते हुए और आगे हम शेष कथा को शुरू करें। मंगल
तनय संतन हितकारी विराजत अवध बिहारी पवन तनय संतन हितकारी जय विराजत अवध बिहारी माता पिता गुरु गणपति सारो 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 शिव समेतम चरण कमल बांधो सब राम पद ले हरिबाऊ चरण कमल सब राम पद ले हरिबाऊ चरण कमल बांधो सब राम पद ले हरिबाऊ चरण कमल बोलो राम 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 सिया राम राम 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 बोलो राम 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 सिया राम रामायण माता की, श्याम रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद है मानस के प्रिय श्रोतागण, रामायण माता को प्रणाम करते हुए आज हम चले उसे शरणागति घाट पर बैठते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों बैठा है? शरणागति का अर्थ होता है, शरणागति का अर्थ होता है यानी कि हम कुछ कार्य करते हैं खुद से नहीं करते, कुछ हम करते हैं
तो हमसे खुद से नहीं होता है। जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब गंगा तट के किनारे रामचरितमानस लिखने शुरू किया तब बोला, प्रभु या कथा में आपके ही बल से, आप की ही बल से, आप ही कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप ही की कृपा से। तो आप की कृपा जहां पर बरसती है, जहां पर आपका शब्द हो जाता है तो वो शरणागति हो जाता है। जैसे कि हम इस आज इस मंदिर पर बैठे हैं तो ये शरणागति क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से हमें बोलने का बल मिलता है और भगवान की कृपा से हमें सुनने का बल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से सुनने का बल प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से बोलने का, भगवान की कृपा से बैठने का और कथा सुनने का सब भगवान की कृपा से। इसे शरणागति कहते हैं, शरणागति का। तो गोस्वामी जी के समय में हम शरणागति के घाट पर भगवान की कथा को चले, हम लीलाओं को श्रवण करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की। इससे उनके जन्म में प्रकट उत्सव के निमित्त भगवान की जब जन्म उत्सव आता है तो 7 या 8 दिन पहले की उनका कथा को हम करते हैं। ये उनका जन्म का त्योहार हम मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? उनका कथाओं का, उनका कीर्तनों का, उनका भजन का हम गान करके उनका भजन करते। हम जैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, बर्थडे गीत गाते हैं, तो नाच गाने के लिए क्या खोलते हैं, टेप रिकॉर्डर में बजा देते हैं म्यूजिक ना, सब प्रकार के होता है, नाच गाना चलता है। तो उसी से हम खुश होते हैं, हमारे बच्चे खुश होते हैं। बच्चों के बर्थडे होते तो बच्चों वाले गीत लगा देते, बच्चे उसमें मगन हो जाते ना? बच्चे इसमें मगन होते। तो उसी प्रकार से भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान के खुश करने के लिए, जो भगवान को अच्छा लगे कि उनके भक्त उनके लिए कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हैं? भगवान की नाम की चर्चा कर रहे हैं, उनकी नाम की भजन गा रहे हैं कि भगवान देखिए ठीक है, आज हमारे भक्तगण हमारे इस नौमी तिथि के पर, हमारे जन्मदिन पर आज हर रात्रि सज सवर कर तैयार होकर हमारे शरण में आकर और शरणागत होकर बैठ जाते हैं। शरणागत को जब हम बैठ जाएंगे तो भगवान की कृपा बरस जाती है। ऐसी कृपा बरसती है कि हर दिन का लगाव हम पर भगवान के हमेशा रहता है। भगवान की पूजन, जैसे हमने पहले बताया, चाहे सात्विक जीवन में जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, लेकिन नाम भगवान का हमेशा मुख पर रहना चाहिए। कर नित करे राम पद पूजा, राम भरोसे देर नहीं देता। राम हमारा अंदर और बाहर, जिससे मैं बताया, खोजे के नहीं है कि अंदर बैठा के बाहर बैठा। अंदर कैसे आएगा? मन तो चंचल है, मन तो हमारा रुक नहीं पाएगा। मन रोकने के लिए किस प्रकार रहना है? शंकर भगवान के हृदय में भगवान क्यों वास करते थे? क्योंकि उनके मन में रामचरितमानस कथा था। रचि महेश निज मानस रखा। मानस मन को कहते हैं, मन का हमारा बुद्धि, माइंड। यहां पर हमें भगवान की कथा को रखना है। भगवान को हम यहाँ नहीं रख पाएंगे, भगवान की कथाओं को यहाँ रखना है, भगवान की ध्यान को यहाँ रखना है, भगवान की नाम को, कि हर पर तुम्हें याद आते रहे। कुछ भी कार्य करते रहो, भगवान की नाम, भगवान की कथा को याद तुम्हें आते रहे। तब ये सब याद आते रहेगा, भगवान की नाम याद आते रहेगा, तो और कुछ फलान ढकान का ध्यान ही नहीं कभी आएगा जीवन में। तो शंकर भगवान ने जैसे यहाँ पे रखा था, रचि महेश निज मानस रस,
तो हमें भी जो कुछ मिलता है हम उसको इसी कारण कान एकदम हमारे दिमाग के बगल में दिया है कि यहीं से डर यहीं चले जाए जो कुछ हम सुने यहीं से हले यहाँ चला जाए, एकदम मन के बगल में कि हम यहीं से सुनकर यहीं पर रख लेंगे। तो जब वहां का वास होता है, मन में भगवान की कथा का जब वास होता है, तब खुद ही प्रभु, जब यह कथा होता है तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति कौन? सीता प्राप्त होती है। जब सीता प्राप्त होती है तो राम को बुलाना नहीं है, राम दौड़े तो उड़त कूदत कादत आ जाएगा, बैठ जाएगा। इसको बुलाने का काम नहीं है, खुद ही आ जाएगा। उस जगत जननी, उस भक्ति को हमें अंदर जगाना है। और यही अवसर मिलता है, जैसे हमने प्रथम दिन में बतलाया कि जीवन भर हम हर कार्य करते हैं, ऐसे अवसर मिलता है 8-9 रोज कि अपने अंदर की इंजन को हम सर्विस करा दें। सर्विस कर दे। अब कैसे सर्विस होता है? भगवान की कथा को सुनकर। जैसे अत्तू के गैराज में अत्तू तेल बदल कर ना, लोरी मोटर चलाते हैं, अच्छा से सर्विस करते हैं। तो हम यहाँ पर बैठकर जो अंदर का जो कुछ हमारे बुराइयां भीतर जो जलकर काला हो गया है और गंदगी पैदा कर रहा है संसार में ना, कैसे प्रकार की गंदगी जो मुख से इत्यादि निकलता है, जो हर प्रकार के, तो कथा जब अंदर जाएगा तो वो बाहर आएगा, तब अंदर साफ सर्विस। तो ये सर्विस हमारा ड्यू डेट होगा कब तक? अष्टमी तक। वहां 8 रोज का फिर कथा हम श्रवण, जैसे गाड़ियों का ना सर्विस का ड्यू डेट होता है, तो हमारा ऐसे से मिलते रहेगा। अभी हनुमान जयंती आएगा, उसमें हनुमान जी का कथा कुछ होगा, श्रवण करेंगे। ऐसे भगवान की कथा करेंगे। गणेश उत्सव आता है, भगवान गणेश जी का, माँ दुर्गा का नवरात्रि का पूजन है। फिर दिवाली आता है, फिर मैरिज निकाल लगा। तो उसी भाव से प्रिय श्रोतागण, या माया, देखो माया का संसार अच्छा है, हम तो निकल नहीं पाएंगे इसमें से, हम कभी निकल नहीं पाएंगे माया में से। भगवान ने बताया कि इस माया, क्योंकि ये संसार ही माया है, इसमें से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, ये हमें भगवान सिखलाते हैं ग्रंथ के मुताबिक से, कि या जो माया का देखो एक परिवार है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि, ये सब माया का परिवार है, माया का लड़कन है ना। तो काम माया का एक लड़का है, माया के पति उनके काम का, और पत्नी का नाम है रति ना। इसी प्रकार क्रोध का पत्नी का नाम है, क्रोध का पत्नी क्या नाम है? क्रोध, काम क्रोध मद लोभ मोह। क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा। जैसे क्रोध आता है, हिंसा पत्नी उतर पड़ते हैं मारपीट करने के लिए ना। क्रोध का पत्नी हिंसा, जैसे कोई चीज में कोई के ऊपर क्रोध होता है तो हिंसा उमड़ पड़ता है कि कने मारे पीटे कर ली जाए ना, हिंसा तुरंत आ जाती है। क्रोध, जो विचार और अभिमान, कठोरता, अकड़ कर रहने में जिनका जीवन, उसको भगवान तोड़ते नष्ट करते। आज कथा हम श्रवण करेंगे मां सीता का स्वयंवर का, धनुष भंग का। भगवान शंकर का धनुष कठोर अभिमान में बैठा है, अभिमान में बैठा है कि उनको उठाने वाला कोई नहीं, संसार में सावीर कोई नहीं। अभिमान में बैठा मां गो रहा है तो
राम जी तो अवश्य जाएंगे। शंकर भगवान का जो धनुष है, क्या नाम, जिसको राम जी ने तोड़ा, शंकर भगवान का धनुष, राम जी का धनुष, और अर्जुन का धनुष का नाम गांधी धनुष है। तो पिनाक शंकर भगवान का धनुष जो राजा जनक के पास, माता सीता ने जब खेल खेल में उठा लिया, एक अभिमान उसका वहां और उस पिनाक का टूटा था। जब देखो, जब राजा जनक को मिला तो उस समय भी कोई उठाने वाला होगा, ऐसे थोड़ो आ जाएगा जनक द्वार पर, तो किसी ने तो लाकर रखा होगा उठाने वाला। इसका तो अलग कहानी है, बहुत जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो संक्षेप में हम कथा ले जाएंगे, सुंदर कथा में, लेकिन हम प्रवेश करेंगे, चेष्टा करेंगे कि धनुष जब माँ सीता ने उठाया तो राजा जनक ने देखा माँ सीता संबाल स्वरूप की थी, और तो उसी समय राजा जनक जान गया कि मेरी घर में या तो बेटी है, मेरी यह बेटी है, कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात शक्ति स्वरूप है जो जगत के जननी है। उसी समय राजा जनक जान गए कि इनके संग विवाह करने वाला और कोई नहीं होगा, पारब्रह्म परमात्मा को उतार देना पड़ेगा। तो राजा जनक मने मन पहला सोच अपने मन में रखे कि हमारे बेटी ने धनुष उठाया, इनके धनुष उठाने से हम भगवान का दर्शन करेंगे। कैसे दर्शन करेंगे? क्योंकि जब इनका विवाह भगवान ही कर सकता, जगत जननी का, भगवती का, अब भगवान को उतार लेना पड़ेगा। तो उसी समय प्रण ठान लिया कि जो कोई धनुष उठाएगा वीर, उसी के संग मेरा बेटी का विवाह होगा। क्योंकि जनक जान गया है कि धनुष को भगवान के अलावा कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान के अलावा समय अनुकूल बहुत बीत जाते हैं। मुनि विश्वामित्र के संग में राम जी दशरथ से आज्ञा मांग कर दशरथ के पास जाते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को उनसे मांग कर और यज्ञ रक्षा निमित्त चले जाते हैं, ताड़का वध करते हैं और मारीच सुबाहु को मारते हैं, मारीच को बिना फल के बाण मारते हैं। और फिर अहल्या का उद्धार किया, गौतम नारी के अहल्या का उद्धार किया। इन्हीं के कारण से राम ने जन्म लिया, इन्हीं सब कारण के। विप्रो के मदद करने का, यज्ञ सफल करने का, अहल्या उद्धार के निमित्त अवतार लिया। ये सब निमित्त भगवान ने अवतार दिया। अहल्या बुद्धिमता जड़, हमारे बुद्धि में जो यही सब काम को मतलब लोभ निमित्त जो जड़ जमा रहता है, इसी निमित्त भगवान अवतार लिया है। तो इन नौमी तिथि बेला में भगवान अवतार लेंगे और हम अपने इच्छा लाकर रखे कि भगवान की बाल स्वरूप चरण हमारे सर पर बढ़े, तो बुद्धिमता जो जड़ता है हमसे छूटे, उनके चरण रज से ये बुद्धिमती जड़ समाप्त हो जाए। तो उसी निमित्त फिर मिथिलापुर पहुंचते हैं। तो राजा जनक जी के दरबार में दोनों भाइयों के संग में मुनि विश्वामित्र अशोक वाटिका का माफ करना, जनक जी के इस विशाल पुष्प वाटिका में घूम कर राम और सीता का दोनों का मिलन होता है। फिर उसके कल्प उपरांत जब महल में जाते हैं धनुष यज्ञ निमित्त, चले देखिए गोस्वामी जी प्रथम धोआ से क्या आज की कथा को ले जाते हैं, इसे सब मिलकर श्रवण करें। दूरव छत्र कंदंड जली
कई हजार, कई नहीं हजार, 10,000 राजाओं का वहां पर 10,000 राजाओं ने वहां पर आकर उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जनकपुर में आए थे। लेकिन उससे पूर्व रावण ने वहां पर आकर धनुष उठाने की इच्छा किया। रावण का अभिमान कि मैं उठा लूंगा। रावण और वानासुर, रावण जब उठाने लगे तो नहीं उठा पाए तो वानासुर हंसने लगे। बड़ा अपना मसल दिखाकर वानासुर से बोला, वानासुर ने नहीं उठा पाया तो रावण क्या उठाने के लिए अपना बल भुजाओ 20 भुजा सब निकाले, 10 मुड़ लंबा कर लिए, 20 भुजाएं कर लिए, सब भुजा लगा दिए, लेकिन नहीं उठा पाए। क्यों? अभिमान को अभिमान से उठाओगे तो नहीं उठेगा कभी। कोई कठोर शब्द आपको उच्चारण करे और आप उनको प्रेम शब्द उच्चारण करोगे, देखो कैसे कटता है। कठोर में तो मार चलता है। जैसे गांधी जी ने बताया, बोले जब एक गाल में थप्पड़ मार तो दूसरा पकड़ा दो ना, उसी भाव से जब कोई गाली दे तो एक शांति हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तो पिनाक भगवान शंकर का बैठा, हाँ हमें कौन उठा सके, और इधर रावण के अभिमान में हम उठा सके, लेकिन दोनों अपन जगह पर ना उठा पाया और ना उठा। तो उसी भाव से यहां पर अब सब राजाओं ने बारी बारी और वहां पर एकाध ज्ञानी राजाएं थे जो नहीं जाकर उठाए। क्यों? क्योंकि क्या सोचते हैं कि माता सीता भूमिजा है, माँ सीता भूमिजा है, भूमि से जन्म लिया है, और हम राजाओं हैं जो ज्ञानी राजा थे वहां, हम भूमि को रक्षा करने वाले हैं, और उस मुताबिक से जो भूमि से पैदा हुई हमारी पुत्री लग रही है, तो हम अपनी बेटी से विवाह कैसे करें, हम अपनी बेटी से विवाह कैसे करें। कई राजाओं में ऐसा ज्ञान था, लेकिन कोई अभिमान के मारे जाए हजार उठाने की कोशिश किए। इतना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पूरे 10,000 राक्षस गण, पूरे 10,000 राक्षस गण मिलकर उठाने की कोशिश किए। एक कोशिश किए, नहीं उठा पाए, तब विचार किया मिल के उठाओ। लेकिन जब मिल के उठाने विचार किया तो एक उसमें से बोला कि हम सब उठा लेंगे, अगर जो तो ये हम सब में से सीता से विवाह कौन करेगा। तो उसमें से एक बोला अगर हम 10,000 राजा सब उठा लिए तो हम फिर अपने में युद्ध करेंगे। देखिए विचार, हम फिर अपने में युद्ध करेंगे, हम में से जो एक बचेगा वो सीता से विवाह करेगा। विचार देखो कहां जाता है, किसके निमित्त से ले जाता है। हम तो अभी यहाँ के मानो है, वो त्रेता युग के बात है, उस समय हम मानव का शरीर साधारण से भगवान ने बनाया है, बुद्धि दिया है, चेतन दिया है कि हम सोच समझे। हम जो पढ़ते हैं गरुड़ पुराण ग्रंथों में और बतलाया गया, उसमें बतलाया गया जो बैतरनी हम जाएंगे, बैतरनी पार करेंगे, ये करेंगे। जो बैतरनी है ये शरीर बतलाया गया, बैतरनी इसको में पार करना है। बैतरनी में बतलाया गया क्या है, खून है, मांस है, महिला इत्यादि है, मलमूत्र है। उसी प्रकार में शरीर में खून है, मांस है, मलमूत्र है, कान का मैल है, सब कुछ है इसी शरीर में। यही बैतरनी है, इसको पार करना है, इसको लांग कर जाना, इसी शरीर को। उस बैतरनी को नहीं याद करो जो वहां मिला, इस बैतरनी को हम पार किए तो उस बैतरनी के निमित्त हमें गाय नहीं कुदाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब राजा जनक जब देखे कि कोई राजा नहीं उठा पाए, तब उठकर राजा बोल दिए कि संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है, ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके।
अगर जो मैं ऐसा जानता तो या प्रण कभी न ठानता कि संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है। आज मैं सोच कर रहा हूं कि मेरी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा। मैंने गलत प्रण ठान लिया। ऐसा बोल रहे राजा जनक कि संसार में कोई वीर नहीं है। चले देखे चौपाई में यहाँ पर लखन क्या उत्तर जवाब देते। लखन सकोप बचन जब बोले, लक्ष्मण सुना जनक का शब्द कि ऐसा वीर कोई नहीं है संसार में। जो लखन एक जब बात सुने तो अपने आप के क्रोध को रोके। जब जनक ने दोबारा शब्द को उच्चारण किया कि मैंने गलत सोच लिया अपने बेटी के निमित्त, तो लखन उठकर खड़े हो गए। सोचे कि हमारे भाई यहाँ पर बैठे वीर, उनको जनक ने नहीं देखा और खड़े होकर बोल दिए। और क्या बोलते हैं? गुरु रघुपति सब सुने मन माने, तुम्हारे बोले बोले बोलतारे, रघुपति रतन तुम्हारे, मन में भगवान को ध्यान किए, मैंने भगवान को प्रणाम किए कि प्रभु जो शब्द में उच्चारण कर रहा हूं आपके कृपा से। और जनक से बोले कि हे राजन, तुमने जो शब्द निकाला अपने मुखारविंद से, ये बहुत गलत शब्द को उच्चारण किया। वीर, हम यहाँ पर बैठे वीर, कहो तुम मैं या जो भूमंडल दबाकर और फाड़ कर बिक दूं, या जो बाण है या जो धनुष है इनको चूर चूर कर दूं, ऐसा लखन कह रहे। और लखन के बाद सुनकर पूरे भूमंडल, चारों भुवन सब डगमगा जाते हैं। और जब इस प्रकार से लक्ष्मण का जब क्रोध बढ़ता है, तब मुनि विश्वामित्र जब देखते हैं तो राम को इशारा करते हैं। तो राम लक्ष्मण को देखकर फिर आंख से इशारा कर कर बुलाते हैं और क्या बोलते हैं फिर? श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को ताकते हैं, कुछ बोलते नहीं है, आंख से और उनको इशारा करते हैं, बुलाते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं राम से कि उनके रोको, उनके बुलाओ, कहीं अपने वाणी को उच्चारण करते करते तोड़ ही ना दे। क्योंकि राम बोलते कि तोड़ना तो हमें है और बड़बड़ा रहा है कि हम तोड़ देंगे। तो विश्वामित्र राम को इशारा करते इनको बुला लो, नहीं तो अब ये तोड़ देगा। क्योंकि थोड़े में क्रोध हो जाता है, लक्ष्मण नाक पर गुस्सा रहता है। तब उनको इशारा करके राम बुलाते हैं और बुलाकर अपने पास बैठाते हैं। लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण से कि तुमने जो वचन उच्चारण किया है सत्य वचन उच्चारण किया कि तुम्हारा जैसा वीर यहाँ बैठा है और तुम्हें ना देख कर जनक ने ऐसा वचन उच्चारण किया है। आज के बाद बोलते हैं राम जी लक्ष्मण से कि तुम्हारा वचन सुनकर जनक के मुखारविंद से कभी ऐसा शब्द निकलेगा नहीं कि संसार में कोई वीर नहीं है।
लक्ष्मण क्योंकि यहाँ पे जनक के बोलते हैं कि तुमने वीर कहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे भ्राता जो वीरों में वीर है, जो रघुवीर है, वो हमारे साथ, इनको तुमने देखा नहीं। कैसे तुमने अपने मुखारबिंद से कह दिया कि इस संसार में कोई वीर नहीं है। राजा जनक आंख खुले और सोच में पड़ जाते हैं लक्ष्मण के वचन। लेकिन उसी समय विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति सुहाए वाणी, उठाहु राम बह जाओ भव चापा, भटे उतात जनक परितापा। यानी कि मटे उतात जनक परितापा, यानी कि जनक का जो कार्य है, जो उनका मन में जो ठाना था वो पूर्ण करो। क्या ठाना था जनक ने? हमने भी बताया कि उनका वो ठाना था कि इस धनुष से अपनी बेटी के रास्ते से भगवान का दर्शन करेंगे। तो विश्वामित्र राम से कहते कि उठो और धनुष को तोड़ो, धनुष को तोड़ो और राजा जनक के ताप को मिटा दो, उनको हरि दर्शन करा दो। जब राम जी उठते हैं तो वहां जितने राजा थे, जो असुरी स्वभाव के थे, उनको श्री रामचंद्र जी काल स्वरूप दिखाए। जो ज्ञानी थे उनको भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान भक्ति स्वरूप में दिखाए। और जो वीर थे, वहां पे जितने वीर राजा थे, वहां पर सब भगवान श्री रामचंद्र जी उनको वीर स्वरूप में दर्शन दिखा रहे थे। सभी को सभी प्रकार से भगवान का वहां पर दर्शन हो रहा था, जिस रूप में थे। असुरी को काल स्वरूप में भगवान का दर्शन हो रहा था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं और धनुष तोड़ने के निमित्त, और अब आगे चलते हैं। और फिर क्या होता है, प्रेष होता है। चल एक सुंदर से हरि नाम संकीर्तन है, फिर कथा को आगे हम लेकर चलेंगे। मेरे नैया में राम जी सवार की, गंगा मैया धीरे बहो रे। मेरे नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो रे। धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो रे। धीरे बहो मैया, धीरे बहो रे। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो रे। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो रे। काहे के गंगा है, काहे के नैया, काहे के गंगा है, काहे के नैया। अरे कहवा के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो रे। मोरे नैया
मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो प्रेम से बोले गंगा मैया की जय, श्याम रामचंद्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण, मुनि के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं और गुरु विश्वामित्र को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए रघुनाथ जी आगे उठकर चल रहे हैं। राजा जनक जी राम को देख रहे हैं। राजा जनक जी राम को देखकर सोच रहे हैं और मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज लाज रख ले। और शंकर भगवान से कहते कि ये आपका धनुष को तोड़ सके, उठा सके। और इधर माता माँ सीता राम जी को देखती है, हाथ थोड़ा उठाकर, सिर नीचे के झुका है माँ सीता का दुपट्टे में, लेकिन अपने आंख को उठाते हैं। इधर राम भी ताकते हैं माँ सीता की तरफ और एक दूसरों को आंख से इशारा कर देते हैं कि हमारा और आपका जो मिलन है अब पूर्ण होने वाला है। लेकिन माँ सीता के मन में तो भी संकोच है कि राम जी उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत ढेर प्रण वहां पर माँ सीता बैठे बैठे ले लेती है। गणेश जी का वंदन करती माँ सीता कि हे गणेश भगवान, जैसे तुम विघ्न को हरने वाले हो, जैसे तुम इतने भारी हो लेकिन इस छोटे से चूहे पर सवार होने के लिए अपने वजन को कम कर लेते हो, उसी प्रकार से हे गणनायक, यह जो वजन है इस धनुष का वो आप हल्का कर दे ताकि मेरे स्वामी उठा ले। धनुष को फिर प्रणाम करती है माँ सीता। जो पिनाक धनुष वहां पर था उनको प्रणाम करती है और कहती कि हे धनुष, तुम में जितना भार है, तुम्हारे में जितना भार है, तुम अपना भार जितने यहाँ पे मूर्ख राजा बैठे हैं सबके सिर पर डांट लो। अपना भार
जितने मूर्ख सीता बैठकर और नमन कर रही है, और अब हल्के हो जाओ फूल की तरह कि मेरे स्वामी आपको उठा सके। इधर माँ सीता की माता जी सोच कर रही है और अपने बगल सखियों से बोल रही है कि इस बड़ों के खेल में बालकों को किसने भेज दिया। क्या वो बालक नहीं जानते कितने बड़े बड़े वीर राजा ने उठा पाए, तो ये बालक कैसे उठाएगा। तो उन सखी में से माँ सीता के मैया को एक सखी बोलती है कि हे देवी, के हे रानी, कभी छोटे को देखकर कमजोर ना समझे। छोटे बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। जिस प्रकार से सखियां समझाती है कि कुंभज ऋषि देखो छोटे से एक लोटे में से निकला था, लेकिन सागर पी गए, सागर पी गए। उसी प्रकार से हमारे प्रभु जो जा रहे हैं, स्वामी जा रहे हैं, वो माँ सीता को और माँ सीता उनको पसंद करते हैं। और यही विनती है कि आज रघुवीर धनुष को उठाइए। तो माँ अपनी बेटी के लिए वहां पर भगवान से विनती करती है, शंकर के चरणों में विनती करती है। इधर माँ सीता फिर से पर्ण ले लेती है माँ पार्वती से कि हे माँ, तुमने तो मुझे बतला दिया कि मेरा मन में जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा, तो हे माँ फिर से मैं वचन चाहती हूँ कि यही वर मुझे प्राप्त हुआ, आज ये धनुष उठा ले और मैं इसे पाकर 14 वर्ष वन के लिए तैयार हो जाऊंगी जाने के लिए। वो प्रण भी ठान लिया माँ सीता ने। इसी कारण वचन जब मांगते हैं तो माता पूरा करती है। उसी एक कारण से माँ सीता का भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, प्रण ठान लेते हैं। और इधर फिर क्या होता है, सभी को प्रणाम करते हुए इधर राम जी धनुष को निकट जाते हैं। और क्या होता है प्रिय श्रोतागण, चले चौपाई के निमित्त से सब मिलकर श्रवण करें। राम जी धनुष के निकट जाते हैं, धनुष की परिक्रमा कर और धनुष को प्रणाम करते हुए फिर क्या करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन ही मन में श्री रामचंद्र जी धनुष का परिक्रमा कर शंकर भगवान को ध्यान करते हुए धनुष को प्रणाम किए और मनी मन अपने गुरु, कौन गुरु वशिष्ठ जी को याद किए, उनको प्रणाम किया। और उनको प्रणाम करते ही क्या कहते थे, समय चकुद पुनि धनु को उठाए, अतुलित उठाए धनु। और क्या होता है कि दम कहु दामने जिमि धन लयो पुनि धनु दम कह सम भय हो, यानी कि जैसे बिजली चमकता है, बिजली के चमकते क्षण भर में और भगवान ने धनुष को उठाकर और तोड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, ये राम
क्षण भर में गुरु को प्रणाम करते हुए यहाँ पर लेत चढ़ावत चेत गाड़े कहू ना लखा देख सब ठाड़े। कब चढ़ा कब उठाकर कब चढ़ाकर कब तोड़ दिए, जितने सभा में वहां पर लोग थे खड़े रह के कोई देख ना पाया, कोई देख ना पाया। और क्या होता कि तई चने राम मद दनु थोड़ा, कि तई चने राम मद दनु थोड़ा, भरे भुवन गुनी घोर कठोरा। यानी कि तीनों लोग 14 भुवन पूरे संसार में ऐसा हाहाकार ऐसा धुनी मच गया, और उस धुनी के बीच में लोग अपने कान को दबा लिए। और स्वामी जी क्या कहते हैं छंदों में यहाँ पर कि भगवान की उस धुनी को तोड़ते हुए सुनते हुए जब धन से टूटते हैं, कोई देख नहीं पाया, सिर्फ क्या करते हैं, हरि भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मारग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कोर मगल मलय। सुर असुर मुनि कर कान लीन सकल विकल विचारहि, ओ दंड अखंड हो राम तुलसी जयत वचन उचारहि। इस तरह से यहाँ पर गोस्वामी जी के भरी भुवन घोर कठोर रवि रवि भजी तजी मार्ग चले, कि इस प्रकार से धुनी इस प्रकार से आवाज उठा प्रिय श्रोता करें कि सूर्य नारायण के घोड़ा अपना रास्ता भूल गए, कि जिस रास्ता से निकलते किस रास्ते जाना अपने मार्ग को भूल गए और दूसरे मार्ग को चल दिए। और सुर असुर मुनि कर सब इस आवाज को सुनकर अपने कान को दबा लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि भगवान ने इस धनुष को तोड़ा नहीं है, इसको क्या करते हैं कि को दंड खंडेहु राम है तुलसी जयती वचन उच्चारे, उसको खंडित किया, उनको तोड़ा नहीं, उनको खंडित किया। खंडित क्यों किया? जो अभिमान में रहते, अहंकार में अकड़ में रहते, उनको खंडित ही करना है, खंडित करना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ते हैं तो आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होती है और जय जयकार होती है। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र के जय, श्याम रामचंद्र के जय, श्याम रामचंद्र के। और उधर माँ सीता फिर मगन खुश होकर और क्या करती है, मुख को नीचे लेते और मुख में मुस्कान लिए, हाथ में वरमाला लिए और सखियों के संग में आ जाती है। और सखियों के संग में जब राम के सामने आती है और राम जी के सामने तो छोटी सी है और जब माला डालने को चाहती है तो नहीं पहुंच पाती है, तो राम जी के जो सीता जी के संग में जो उनकी सखियां थी तो राम जी को मनाते हैं, राम जी को मनाते हैं। और राम जी जब नहीं मानते हैं तब क्या करती है, सखिया ने राम जी का घेरा बना लिया, सीता की सखिया ने राम जी का घेरा बना लिया और राम जी को गाली देने लगे, क्योंकि राम जी सीधा खड़े थे और माँ सीता छोट की नाटी, हाथ उनका पहुंच नहीं रहा ना। सखिया कहती कि रघुवीर झुको जरा, हमारी किशोरी छोटी सी है, हमारी किशोरी छोटी सी है, रघुवीर झुको तो जरा। लेकिन श्री रामचंद्र जी सीधा खड़े हैं। तब सखिया ने दिमाग लगाया कि इनका घेरा में घेरो और इनको गाली दो, जब ये शर्माएंगे हमारे छेड़खानी से तो शर्मा कर जब मुख नीचे करेंगे तब बताती है माता सीता के उसी समय वरमाला के बारे। तब वहां पर मंगल गीत गाने लगे, जब होने लगा तब भगवान श्री रामचंद्र जी शर्मा गए सखियों के गाली से। बट सुंदर सुंदर गाली, हमारे कलयुग वाला गाली नहीं, हमारे कलयुग वाला गाली नहीं वहां पे, सुंदर सुंदर गाली। जैसे कि अगर हम आगे कथा में जाके जब विवाह में जब मंडप पे ना, मंडप पे गाली, देखो उस समय भी हुआ था, मंडप पे बैठकर जब भोजन कर रहे थे सखियां गाली दे रही थी ना, लेकिन वहां पे लक्ष्मण क्रोध हो गया था। यहाँ पे तो सब घेर कर गाली दे रही थी तो लक्ष्मण नहीं जान पाया।
वहां पर जब सखियां गाली देने लगी तो रघुवीर से तारने लगी। जब गुरु वशिष्ठ दशरथ ने आया तो लक्ष्मण क्रोध में हो गया। तो वो जो सखिया में से एक पत्री वाली गा रही थी, जो गाने वाली थी पत्री वाली थी, तो लक्ष्मण ने उठा लिया बाण के, बोला मैं मार दूंगा पत्री को मार दूंगा बाण से। तो राम जी रोकते हैं लक्ष्मण को और घूमकर फिर उस सखिया को डांटते हैं ना। लक्ष्मण गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि वो बोले प्रभु, बोले भाई वो पत्रिकी वाली ही गाना गा रही है, इसको मैं मार डालूंगा। क्योंकि ना उस समय को सुंदर गाली ना। अभी भी हम शादी भी हम जाते हैं, वहाँ मौसी जी गाते हैं ना, तो जब मंडप पे समझी लोग कुछ बैठते हैं तब भोजन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मंगल गीत होने लगा है। हम चले आग्रह करेंगे हमारे समस्त वीरमती जी आप आ जाए और सुंदर से कीर्तन या कुछ भी आप पेश कर सकते हैं। मंगल गीत भगवान यहाँ पर माँ सीता के संग स्वयंवर में और रच जाते हैं, वरमाला को पहन लेते हैं और खुशियों का आनंद यहाँ पर जनकपुर में छा जाते हैं। चले सब मिलकर हम उस आनंद को हम वीरमती जी के मुखार से श्रवण करें। जय जय राम जय श्री राम, जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। लक्ष्मण को लग शक्तिवान व्याकुल भैया, व्याकुल भैया मोर जीवन रखियाए हनुमान, हनुमान
प्रेम से बोले महावीर स्वामी की जय, श्याम रामचंद्र की जय। चले हम छोटी छोटी कीर्तन को हम श्रवण करेंगे। माँ सीता और राम जी का जो स्वयं निमित्त कीर्तन को हम निहाल जी के मुखारबिंद से श्रवण करें, फिर आज की कथा का विवरण शांत करें। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने मोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने मोड़ा है। शीशकिया के सुनर सोहे, टीके की छबिनारे है। शीशकिया के सुनर सोहे, टीके की छबिनारे है। शीशकिया के सुनर सोहे, टीके की छबिनारे है। न्यारे है रघुवर को जानती प्यारे है। सातकिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। सातकिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारे क्या कहिए रघुवर को जानती प्यारे है। तुम कमरसिया के तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। न्यारे क्या कहिए रघुवर को जानती प्यारी पैरसिया की पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। पैरसिया की पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। पैरसिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है।
बोल श्याम रामचंद्र के सुंदर स्वरूप माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी का शंख जो छवि है अपने हृदय में हम धारण करें, जीवन को कल्याण बनाए। यही आशीर्वाद भगवान आपसे मनोकामनाएं करते हैं। और अंत में सबको फिर पुनः धन्यवाद दूंगा व्यास गादी से। और बोलने में कुछ त्रुटियां हो हमसे गाने में तो क्षमा करें। चले हम अपने कर को जोड़े और भगवान को हृदय में धारण करते हुए आज की कथा जो हमारी थी उसको हम चले शांत। तमेव माता च पिता तमेव, तुमेव बन्धु च सखा तमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमण्डलं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब कुछ दीना आपने भेद करूं जाना, नमस्कार का भेद करूं स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गौरावनभ्यो शुक्लास्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांति, दोषदाय शांति वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति शांति देवा शांति 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 देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाल बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। अच्छा पंचामृत राम कहे सुगलोक जी, तुम नाय महिमा बरसाती, आओ बोलना श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। विश्व सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है प्राणिमात देवियों सजनों छोटे छोटे बच्चे। पुनः आज से नवमी तिथि के बेला पर भगवान के कथा के निमित्त चौथी रात्रि पर सभी को हम पुनः धन्यवाद देते हैं। सभी ने सुंदर भाव होकर शरणगत स्वरूप में बैठकर और आज की कथा को श्रवण किए। सबको धन्यवाद देते हैं।